तो ये है मेरी अलमीरा का लुक बाहर से, ऐसा है। ये कस्टमाइज अलमीरा है जो मेरे हस्बैंड ने बनाया था। बेड के जस्ट साइड में ही अलमीरा बनी है, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ ऐसी है। ये है मेरे हस्बैंड का सेट। ये है मेरा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। नीचे में भी काफ़ी सामान है। तो आज ये मैं पूरी अपनी अलमीरा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। काफ़ी समय से इसे मैंने क्लीन भी नहीं किया है, ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, तो ये काफ़ी मेसी सा हो चुका है। तो आज मैं इसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। जो चीज़ें काम की नहीं होंगी उसे डिस्कार्ड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक शीट डाल देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट हो सब इसके ऊपर आए और फिर मैं इसे झटक दूँ। सबसे पहले मैं मेरे साइड को क्लीन करूँगी। वैसे तो ज़्यादा मैं शॉपिंग करती हूँ नहीं, फिर भी ये जो भी है इतना है। और इसमें का कुछ हेवी कलेक्शन मैंने बेड के अंदर बने सेक्शंस में रखे हुए हैं, क्योंकि वो डेली यूज़ तो कुछ होते नहीं, तो उनको यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने वो सब चीज़ें इसी बेड के जो अंदर सेक्शन बने हुए हैं उसमें रखे हुए हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों के, हम दोनों के हेवी मटेरियल ड्रेसेस सब वहीं पे हैं। अब सबसे पहले मैं पूरा ये साइड को वाइप कर लेती हूँ, कोलिन से अच्छे से डस्ट आउट कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं इसे ही ऑर्गेनाइज करूँगी, ताकि यहाँ से ये सामान कम हो जाए और ताकि मैं इस साइड का सामान यहीं रख सकूँ और फिर इसे क्लीन कर सकूँ। तो चलो। प्रॉपर बनी नहीं है, ये इतनी लेंथ में चौड़ी है, तो इसमें इतना स्पेस वेस्ट हो जाता है। तो जो भी बॉटम के दोनों साइड के सेक्शन है उसके लिए मैंने बड़े बड़े कंटेनर बॉक्सेस लिए हैं, जिसमें मैं सामान रखती हूँ ताकि डस्ट और धूल से बचे रहे। सबसे पहले मैं नीचे के पोर्शन से ही सामान रखना स्टार्ट करूँगी, ताकि मुझे इजी हो जाए और यहाँ से भी सामान हल्का हो जाए, ताकि नेक्स्ट जब मैं क्लीन करूँ तो यहाँ पे मैं वो सामान फिर से लोड कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे के कॉलम में सेक्शन में मुझे जो जो चीज़ें रखनी है मैं उसे क्लीन करके पहले सेट करती हूँ। मैं नीचे से सेट करूँगी, पहले नीचे का सेक्शन, फिर ये और फिर ये। ये ऐसे कंटेनर्स मैंने लिए हुए हैं। मेरे सेक्शन के लिए मैंने ये साइज़ के कंटेनर लिए हैं और मेरे हस्बैंड के साइड के लिए मैंने थोड़े बड़े कंटेनर लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस कंटेनर में मेरे ये एक्स्ट्रा टॉवल्स हैं जो हम दोनों यूज़ करते हैं। फिलहाल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा ये एक्स्ट्रा पीस में है। ये दूसरे कंटेनर में मैंने सारे दुपट्टे हैं जो भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए हैं। काफ़ी हेवी दुपट्टे नहीं, ये सब मेरे बजट फ्रेंडली दुपट्टे हैं, 100, 50, 150, 200। तो सारा स्टफ मैं यही रखती हूँ। इसे भी मैं अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी बड़ी अलमीरा है, आपके पास कितना स्टफ़ है। मैटर तो ये करता है कि आप उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखते हैं और क्लीन रखते हैं।
मेरे पास ज़्यादा स्टफ़ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना भी स्टफ़ है और मेरे पास जितना भी मतलब रखने की मेरी जितनी भी बड़ी अलमीरा है, मैं उसे हमेशा क्लीन ही रखती हूँ और मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। ये दोनों कंटेनर में मेरे बॉटम वेयर रखे हैं, लेगिंग, एंकल लेंथ लेगिंग, और एक दो शायद मेरे पास पैंट होंगी, कुछ ज़्यादा पैंट्स तो है नहीं, प्लाज़ो। तो इसे भी मैं पहले क्लीन कर देती हूँ सामान बाहर निकाल के। एक बॉक्स में मैं सारे मेरे एंकल लेंथ और शॉर्ट लेंथ लेगिंग्स रख दूंगी और एक साइड में फुल लेंथ लेगिंग रखूंगी। ये सारी मेरी एंकल लेंथ है। तो जितने भी बॉक्सेस है वो सारे मैं नीचे के सेक्शन में रखूंगी, क्योंकि ये सब पैक रहते तो डस्ट का सवाल भी कम होता है और ये यूज़ भी बहुत कम होता है। मैं डेली बेसिस पे ये सब यूज़ करती नहीं हूँ। तो ये जितने भी बॉक्सेस है मैं इसी कॉलम में मुझे एडजस्ट करना है, ताकि ये सब ऊपर का पसारा मेरा जगह मेरी खाली हो जाए और मैं वहाँ कुछ और रख सकूँ। तो ये जितने भी बॉक्सेस है ऐसे चूड़ियों के या फिर किसी भी और के, सब नीचे जाएंगे। इस ड्रॉअर को खाली करने का और एक रीज़न है कि यहाँ में मैं अपना सारा लिंगरी सेट रखना चाहती हूँ। ये सेक्शन में पूरा कुर्तियों का करने का पहले से मैंने सोच लिया था, तो यहाँ मैं अपनी जितनी भी मेरे पास कुर्तियाँ है उतनी सब मैं यहीं ऑर्गेनाइज करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना वाइट कलेक्शन रख देती हूँ। ये मेरा पूरा वाइट कलेक्शन है। काफ़ी ज़्यादा कुर्तियाँ तो है नहीं मेरे पास, लेकिन जितनी भी हैं। दूसरी साइड सारे मैंने कुर्ता सेट्स विद दुपट्टा रखे हुए हैं। इस है महाराष्ट्रियन पैटर्न का, तो इसे तो मैं फिलहाल ऐसे ही रख दूंगी। कुछ कुर्तियाँ मेरी आयरन के लिए गई हैं, तो वो जब आएंगी तब मैं उसे भी लगा दूंगी। अब मुझे बस यहाँ पे पूरा मेरा साड़ियों का कलेक्शन लगाना है। हेवी साड़ियाँ मैं इस सेक्शन में लगाऊंगी, ऊपर वाले सेक्शन में, और ये इस सेक्शन में मैं जो भी बाकी की कुछ साड़ियाँ होंगी जिस भी ऑर्डर में लगा सकती हूँ मैं उस ऑर्डर में यहाँ लगा दूंगी। और साड़ियों के लिए मैंने हर साड़ियों के लिए ऐसे पैकेट्स पहले से बना के रखे थे, जिसमें मैं सेम साड़ी से मैचिंग पेटीकोट और उसका साड़ी का ऊपर का ब्लाउज ऐसे सेट में बना के रखती हूँ, ताकि ये डस्ट से बचे हुए रहे और जब कहीं अपने को जाना हो तो जो साड़ी अपने को चाहिए उसे निकाल के आसानी से पहन के, और जो पहन के हो चुका उसे इसी में रख के आराम से रख दिया जा सके। इसीलिए मैंने ऐसे पैकेट्स बुलाए थे। और ये मेरी सारी साड़ियाँ पैकेट्स नहीं रहती है, खुली में बहुत कम रखती हूँ साड़ियों को। तो जितनी भी मेरी लाइट वेट साड़ियाँ हैं मैं उसे इधर लगाऊंगी, और थोड़ी हेवी वर्क मैं इस साइड लगाऊंगी। ये भी साड़ियाँ ये सारी जो ऊपर रख रही हूँ सारी हेवी साड़ी है।
ये साड़ी मेरी मौसी ने दी थी मुझे, तो बस इसे पिको फॉल करना है। बहुत प्यारी साड़ी है। इस पाउच में मैंने सारे एक्स्ट्रा पेटीकोट्स रखे हैं। इसमें मेरे सारे डिजाइनर एक्स्ट्रा ब्लाउजेस, ये मैंने कुछ मटेरियल लेके जो ब्लाउजेस सिलाए हुए हैं वो सारे ब्लाउज मैं इस पाउच में रखती हूँ।